भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण इन्हें भारत के ग्लेड स्टोन की उपाधि प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय छात्रों व नौजवानों के सार्वजनिक जीवन को उन्नत बनाने हेतु इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के वास्तविक जीवन से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणा देने वाली प्रसंग से आत्मसात होने का प्रयास करेंगे। यह प्रसंग उनके बचपन से जुड़ी उनके जीवन के संघर्ष की कहानी है, जो हमें हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपने आत्मबल को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। गोपाल कृष्ण गोखले के बालपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। पिता के निधन के बाद उनके परिवार में उनकी वृद्ध माता, उनके एक बड़े भाई तथा 4 बहनें भी थीं। उस वक्त गोखले के बड़े भाई मात्र 18 वर्ष के थे तथा उनकी मासिक आमदनी सिर्फ 15 रुपये थी। उस 15 रुपये में से 8 रुपये गोखले की पढ़ाई में खर्च होते थे। गोखले उस वक्त कोल्हापुर में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। घर से उन्हें जो 8 रुपये की मदद मिलती थी, उस पैसे से उनका खाना पीना, हॉस्टल का खर्चा, पढ़ाई की फीस, ये सारे खर्चे उसी से होते थे। कुल मिलाकर गोखले और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उस वक्त अत्यंत दयनीय थी। हॉस्टल में भोजन पर गोखले 4 रुपये खर्च करते थे, पर जब उन्हें पैसे की अत्यधिक परेशानी होने लगी, तब उन्होंने पैसा बचाने के लिए प्रत्येक शनिवार शाम का भोजन करना बंद कर दिया। फिर भी इतने कम रकम में उनकी पढ़ाई का खर्च पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उन्होंने रात की पढ़ाई के लिए दीपक का तेल लेना भी बंद कर दिया। अब वे रात की पढ़ाई सड़क के किनारे लगे लैंप के नीचे बैठकर किया करते थे। एक दिन अचानक उन्हें यह पता चला कि हॉस्टल में भोजन शुल्क 1 रुपया और बढ़ा दिया गया है। यह स्थिति गोखले के लिए करो या मरो जैसी स्थिति थी, पर वो अब भी अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में रोक देना हरगिज मंजूर नहीं था। उन्होंने हॉस्टल में भोजन करना छोड़ दिया और उन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाने का फैसला किया। पर उनका यह फैसला भी आसान नहीं था, क्योंकि पैसे के अभाव के कारण वे अक्सर पूरे दिन में एक ही बार भोजन कर पाते थे। पर इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी। वे एक कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और तपस्वी छात्र के रूप में हर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने तप और त्याग के बल पर आगे चलकर वे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक और विचारक के रूप में विश्वविख्यात हुए। दोस्तों, सफलता की राह कभी भी इतनी सरल, सहज और आसान नहीं होती। इसलिए हमें भी अपने जीवन को सहज, समृद्ध और सार्थक बनाने के लिए हमेशा अपनी आत्मशक्ति व सामर्थ्य को जागृत रखना चाहिए। हमें कभी भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और जब तक हम अपनी मंजिल को पा न लें, हमें लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आगे और ऐसे प्रेरक प्रसंगों और कहानियों से आत्मसात होने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं कहानियों की एक और कड़ी में रोचक, प्रेरणा देने वाली एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।